स्टार्ट करना है। सब बच्चे जो हैं पेज 29 निकालिएगा मेरे साथ। जी, तो आप सब जैसे कि जानते हैं कि लास्ट मंथ मई में आप सब ने मदर्स डे मनाया होगा। मुझे उम्मीद है आप सब ने अपनी मदर्स को गिफ्ट दिए होंगे, किसी ने अच्छा बिहेव शो किया होगा, किसी ने चॉकलेट्स दी होंगी, किसी ने अपनी मम्मा का कहना माना होगा कि आज मदर्स डे है तो मुझे अपनी मम्मा का कहना मानना है। ऐसे ही है ना? और आप मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आप सब अपने मामा से अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसी के लिए आपने सबने मदर्स डे पे बड़ा अच्छा अपनी मामा को विश किया होगा। तो इसी को साथ लेके चलते हुए मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अभी जब मैं स्टार्ट करूंगी मेरी प्यारी अम्मा नज़म, तो आप सब मुझे बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसके साथ साथ आपने अपनी कॉपी पर इस नज़म को स्टार्ट करने से पहले जो आज आपका काम है, आपने छोटा सा उर्दू में एक कार्ड बनाना है और आपने अपनी कॉपी पे पेस्ट करने करके नेक्स्ट पेज पे आपने जो है वो इस नज़म का काम जो है वो करना है। जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी वो आपने नेक्स्ट पेज पे करते जाना है, लेकिन इसके साथ आपने छोटा सा खूबसूरत सा उर्दू का जो कार्ड है वो आपने अपनी है। और इसके साथ साथ अभी आप मेरे साथ नज़म पढ़ेंगे, मैं रीडिंग करूंगी और आप सब लोग जो है अपनी बुक्स पर बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखेंगे और इसको मेरे साथ साथ समझने की अंडरस्टैंड करने की मैं एक्सप्लेन करूंगी और आप भी मेरे साथ साथ चलते जाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है जी। मेरी प्यारी अम्मा, ना कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा, ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हर दम मेरा ध्यान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया, टपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, कभी अपनी गोद में मुझको लिटाना, कभी प्यार करना गले से लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना, ना भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। ठीक है, ये थी आपकी नज़म जो मैंने आपको रीड करके दिखाई है। राइट। तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको इसका जो है वजाहत करूंगी सबकी, उसके बाद मैंने वन बाय वन सारे जो बंद है उसकी मैं आपके सामने जो है वजाहत करूंगी और आपने बड़ी ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है मैंने आपको होमवर्क भी देना है जो आपने यू हैव टू डू टू योर सेल्फ। अगर आप मुझे अच्छी तरह सुनेंगे तो आप जो आपको होमवर्क करने में बड़ी अच्छी रहनुमाई होगी और आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा फेमिलियर है और इस टॉपिक से आप सब बड़े वाकिफ हैं और आप खुद भी इस टॉपिक में बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको अपनी मदर से दूध पिलाया। सिर्फ एक मदर ही होती है, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी तंग नहीं आती और स्टिल आप देख सकते हैं कि आप घरों में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ भी डेफिनेटली आप लोग घर में अपनी मदर्स को भी ऐसे तंग करते होंगे, बड़ी तंग आ रही होंगी, क्योंकि मुझे मुझे बड़ा यकीन है इस बात का, क्योंकि एक जो टीचर है, मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ कि आपकी टीचर भी एज आपकी मदर है। ठीक है, तो एक जो मदर होती है वो ही जो है आपको अच्छी तरह आपकी परवरिश करती है, आपको अपनी गोद में खिलाती है, आपको प्यार से अपने हाथों गिरने नहीं देती, आपको टाइम से खाना देती है, आपको नहलाती है, धुलाती है। आपकी फुली केयर कौन करती है? सिर्फ एक मदर करती है। ठीक है, कोई और ये कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना? क्या आपने लिखा है नो टीचर? यस, यू आर राइट। कोई भी जो है मदर के अलावा कोई भी आपका वैसे ध्यान नहीं रख सकता जैसे कि एक मम्मा रखती हैं। ठीक है, और आपकी मम्मा है जो गुस्से में भी आती है फिर दोबारा प्यार से आपको गले से लगाती है, आपको मीठी मीठी बातें करती हैं। आपके पापा अगर आपको डांटते हैं तो उनको को बुरा लगता है, वो आगे हो जाती हैं और कहती है मैं खुद समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मा को बुरा लगता है अगर मम्मा के अलावा कोई भी जो है किड को डांटे या बच्चों को डांटे, तो मामा के दिल को जो है वो बड़े होल पड़ते हैं। मामा कहती है मेरे अलावा कोई ना डांटे। ठीक है, ये एहसास, ये प्यार जो है वो सिर्फ क्या होता है, एक
मामा का होता है, एक माँ का होता है, ऐसे ही है ना? वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर राइटिंग। या कुछ बच्चे लिख रहे हैं मेरे मामा और डैड दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, यस आई नो। लेकिन अभी हम कौन सी नज़म पढ़े हैं? मेरी प्यारी अम्मा के बारे में नज़म पढ़े हैं, ऐसे ही है ना? या तो इसीलिए मैं तो आपको अभी इस टाइम मेरी प्यारी अम्मा के बारे में बताऊंगी। मुझे पता है कि आपके पापा भी आपका जो है बहुत ख्याल रखते हैं। जी बेटा, तो इसी तरह मैं आपके फर्स्ट जो है बंद की तरफ आ रही हूँ। अब मैं एक एक बंद करके आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी और आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो आपने मुझे इनबॉक्स करना है चैट बॉक्स में, ठीक है? मैं उसको देख रही हूँ, राइट? और उसी के हिसाब से मैं आपको साथ साथ आंसर देती जाऊंगी, ठीक है? ना कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा। ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हर दम मेरा ध्यान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा, ठीक है? शायर इस बंद में माँ की ममता का जिक्र करते हुए कहता है कि जब मैं छोटा सा था, मुझ में ताकत नहीं थी, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मैं चल फिर नहीं सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था, ना मैं खुद अपने हाथों से खा पी सकता था। और ऐसे हालात में माँ की ममता का जिक्र करते हुए कहता है कि जब मैं छोटा मेरी माँ मुझे संभालती थी, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं चल फिर सकता था और ना ही अपने हाथों से खा पी सकता था। तो ऐसे हालात में मेरा ध्यान कौन रखता था? मेरी माँ रखती थी, ऐसे ही है ना? जी, सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखती है, अच्छे बुरे की पहचान कराती है। ये कहती है जब आप छोटे होते हैं तो कहती है ना बेटा इस तरफ नहीं आता आना, आग की तरफ नहीं जाना, पानी की तरफ नहीं जाना। और अगर आप छत पे खड़े हैं तो आपकी मम्मा कहती है बेटा आगे नहीं होना, आप गिर जाओगे। ऐसे अच्छे बुरे की पहचान कौन करवाता है? यस, आपकी मम्मा करवाती है और कोई भी नहीं करवाता। फुली ध्यान, फुली केयर सिर्फ एक बंदा हमारा रखता है, वो कौन है? हमारी माँ, जो हर वक्त हमारे आस-पास जो है वो रहती है और हमारी केयर करती है, हमारा ध्यान रखती है, वो सिर्फ हमारी माँ करती है। ऐसे ही है? जी, गुड। और मेरी माँ जो है वो क्या है? सबसे प्यारी है और मेरी जान है। आपकी मामा भी आपकी जान होगी, ऐसे ही है ना? या आप सबकी मामा आपकी जान है, ठीक है? जी, आगे है दूसरा बंद। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया, टपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा, ठीक है? जी, आपको प्यार से दूध कौन पिलाता है? आपकी मामा। मैंने ये करना है, मामा मैंने वो खाना है, तो सारे काम छोड़-छाड़ के आपको सब कुछ कौन करके देती है? आपकी मामा। ऐसे ही है ना? या वेरी गुड। इसका मतलब कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आपके मैं व्यूज़ देख रही हूँ, इनबॉक्स पे आपकी चैट देख रही हूँ, गुड। अभी मैं आपको इस जो बंद है इसको पूरी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि शायर अपने बचपन का जिक्र करते हुए इस बंद में बयान करता है कि मेरी माँ ने मुझे प्यार से दूध पिलाया और सारी सारी रात मेरे सुख की खातिर जाकर मुझे लोरियां सुनाती और प्यार से तबकी दे देकर सुलाती थी। मैं इस वक्त को कभी नहीं भुला सकता। माँ के साथ गुज़ार है कि आपका भी ये देखिए बच्चों ने लिखा हुआ है कि मेरी माँ मेरी लाइफ ऐसे ही है। सबके लिए सबकी माएँ ज़िंदगी है, माएँ सब कुछ है क्योंकि जैसे कि इस बंद में भी आपने देखा कि थपक कर मोहब्बत से माँ ही सुलाती है। माँ लोरियाँ देकर सारी-सारी रात आपको गोद में उठाकर चलती रहती है जब तक आप सुकून की नींद नहीं सोते, वो नहीं सोती, वो पूरा जागती रहती है। जब तक वो देखती नहीं है कि मेरा जो बेबी है, मेरा लाडला, मेरी लाडली अभी तक सोई नहीं है, वो नहीं सोती, ठीक है? ऐसे ही है ना? वेरी गुड। मैं देख रही हूँ कि हेवन है मेरी मामा मेरी,
लाइफ है, मेरी मामा मेरी जान है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। आगे थर्ड वन है, कभी अपनी गोदी में मुझको लटाना, कभी प्यार करना, गले से लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना, ना भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। ठीक है। शायर नज़म के इस आखिरी बंद में क्या बयान कर रहा है? शायर नज़म के इस आखिरी बंद में ये बयान कर रहा है कि मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार से गोद में लटाना, और कभी मेरी शरारतों पर भी हंसना, मुझे प्यार करना, मेरी शरारतों पर भी मुझे गले से लगाना। ऐसे ही है ना। ये सब कुछ सिर्फ एक ही हस्ती कर सकती है, और वो है माँ, जिसकी मीठी बातों से मुझे खुशी और सुकून मिलता है। मेरा वो बचपन का सारा जमाना जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता, वो सब मेरी माँ की बदौलत खूबसूरत है। ऐसे ही है। आप हमारा जो बचपन का जमाना है वो खूबसूरत कौन बनाता है? सिर्फ हमारी माँ बनाती है। ठीक है बेटा, आई एम स्पीकिंग लाउडर, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट कनेक्शन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट भी करती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, तो वो मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि वो उसको समझ सके। ठीक है। सॉरी। तो नज़म के इस आखिरी बंद में शायद यही बयान करा है कि मेरी माँ ही है जो मुझे प्यार से गोद में लिटाती है, और मेरी शरारतों पर भी मुझे प्यार करती है, गले से लगाती है। ये सिर्फ एक ही हस्ती कर सकती है, और वो हस्ती है हमारी माँ, जिसकी मीठी बातों से हमें सुकून और खुशी मिलता है, हमें अपनी माँ की गोद में राहत मिलती है। ऐसे ही है। हमारा बचपन का जमाना खूबसूरत ही हमारी माँ की वजह से होता है। ऐसे ही है जी। और कोई भी नहीं है जो हमारा बचपन जो है उसको खूबसूरत बना सकता है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन है? हमारी माँ है। ऐसे ही है जी। वेरी गुड, शाबाश जी। मैं इन बॉक्स में आपके यस टीचर, यू आर गुड थिंग सिंग, थैंक यू सो मच। और मैं अच्छी चीजें तो कह रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आज हमने ये नज़म पढ़ी है जिसमें मैंने आपको अपनी मामा का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत बताई है कि एक माँ जो है सारी जिंदगी किस तरह सेक्रीफाइस करके आपको छोटे से लेकर बड़ा करती है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं मामा आपने हमारे लिए क्या किया। ऐसे ही है। तो आपने ऐसे कभी नहीं कहना, हमेशा अपनी मामा की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। ऐसे ही है। हमारी माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। जब आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी मामा की बात सुनेंगे, तो आपको जो अल्लाह ताला है वो आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा, इस इवज वो आपको बड़ी बरकत देगा। ठीक है। और इन बरकत को हासिल करने के लिए आपको भी सब्र की जरूरत है, और आपको इन सारी चीजों को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आपकी मामा ने आपके लिए कौन कौन सी सेक्रीफाइस बचपन से लेकर बड़े होने तक की है। और आप जब बड़े भी हो जाते हैं और सारी सारी रात अपने कमरों में बैठ के पढ़ते हैं, आपकी मामा रात को उठ उठ कर आपको खाने के लिए देती है। ऐसे ही है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, मैं इनबॉक्स में देख रही हूँ कि आपने गुड थिंग्स लिखी हैं। आई एम हैप्पी फॉर योर रिस्पॉन्स। जी, मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत खुश हो रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं इसको अपनी जिंदगी में भी अमल में लेके आएंगे। ठीक है। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, आपने अपनी मामा के लिए बहुत कुछ करना भी है। ठीक है। और अभी आप सब बच्चे अपनी डायरी जरा अपने हाथों में पकड़िएगा। सब बच्चे अपनी डायरीज निकालिएगा, और अपनी डायरी पे आपने लिखना है, डायरी निकालें, पेंसिल अपने हाथों में पकड़ें और लिखें सफा नंबर 29, नज़म मेरी प्यारी अम्मा। लिखें नज़म मेरी प्यारी अम्मा, सफा नंबर 29। पढ़ाई करें, और बंद नंबर 1 की तशरीह अपने अल्फाज में अपनी कॉपी पर करें। ठीक है। जी
जी, आई एम गोइंग टू रिपीट। नज़म मेरी प्यारी अम्मा, ठीक है। और पेज नंबर है जी आपके पास 29। इसकी पढ़ाई करनी है आज आपने, और इसके साथ साथ आपने बंद नंबर 1 की तशरीह करनी है। और कल मैंने बंद नंबर 1 की तशरीह किसी भी बच्चे से आपकी कॉपी पे मैंने देखनी है कि आपने लिखी है, और इसके साथ साथ मैं आपसे सुनूंगी भी, किसी भी बच्चे से सुन सकती हूँ। मैंने 4-5 बच्चों से अपने लेक्चर के दरमियान में सुननी है कि आया आप कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने अपनी टीचर को फॉलो किया है या नहीं किया, आपने अच्छी तरह मेरा लेक्चर सुना है और उस लेक्चर को लेकर आपको तशरीह करने में आसानी हुई है कि नहीं हुई। जब मैं आपकी तशरीह सुनूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक बंद की जो है वो आपको तशरीह बताई है, वन बाय वन करके, और बहुत इजी वर्ड्स में, राइट।